मगर लोग हिंदुस्तान में जो राइज हो गया, 22 तारीख को कूंडे जो होते, कूंडे पूड़ियों पे जो फातहा होती है, पूड़ियों पे बता दूं इमाम जाफर सादिक के बारे में थोड़ा सा। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, और नबी की बेटी के शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। हजरत अली की सैयदा फातिमा से 6 औलादें थी। बेटा ओ बच्चे मेरा चांद, कितनी औलादें थी बोलो? 6। किनकी? हजरत अली की। किन से? सैयदा फातिमा से। हालांकि सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। सब बीबियां 9 हुई और इन 9 बीबियों से 49 औलाद थी। कितनी? लेकिन मैं जो बता रहा हूं सैयदा फातिमा से कितनी औलादें थी? 6। 3 बेटे और 3 बेटियां। आपने 2 ही बेटों का नाम सुना होगा, हसन और हुसैन, यही सुना होगा ना। मगर एक बेटे और थे जिनका नाम इमाम मोहसिन था। क्या था बोलो? और हजरत अली की सैयदा फातिमा के शिकम से जो बेटियां थी, एक का नाम रुकैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम और एक का नाम ज़ैनब। एक बात और साफ कर दूं, हुजूर की बेटियों के भी यही नाम थे। 4 बेटियां थी, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा। कोई शक में ना पड़ जाए कि हजरत हुजूर की बेटियों के नाम बता के चले गए। समझ रहे? इस वजह से बात क्लियर कर रही हूं, साफ कर रहा हूं। हुजूर की बेटियों के भी यही नाम थे। फातिमा ने अपनी बेटियों के नाम वही रखे जो उनकी बहनों के नाम थे। अब बात साफ हो गई? क्योंकि आदमी को जब तक मालूम नहीं होता ना तो थोड़ा शक में पड़ जाता है कि यार या तो हजरत तेजी में बोल गए या ध्यान नहीं रहा, ये होता है। मगर मैं क्लियर करता चल रहा हूं ताकि बात सारी साफ हो जाए। कितनी औलादें बोलो हुई? सैयदा फातिमा से। तो इमाम मोहसिन जो थे ये तो बचपन ही में विसाल कर गए थे। अब बचे कितने? 2। अब मैं लेके चल रहा हूं इमाम हुसैन पाक। इमाम हुसैन पाक के बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला में बचे थे, तबीयत खराब थी, नाम सुना होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर। कौन थे बोलो? जिनको इमाम बाकर बोलते हैं। कौन थे बोलो? इमाम मोहम्मद बाकिर। किनके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, ये जिनका नाम है। अब मैंने रिश्ता बता दिया। हजरत अली के पोते ही हो गई कि वो हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक। हाँ, इमाम हुसैन पाक के कौन हुए? परपोते। समझ में आ गई? तो ये इमाम जाफर सादिक है। और इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम, और इमाम मूसा काजिम का मजार शरीफ काजिमैन में, वो भी बगदाद से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता। वहां भी गया, ठंडा इलाका, समझे। और इमाम मूसा काजिम के 18 बेटे थे। अब यहां से सैयदों की बेल बड़ी है, समझ में आ गई? हुसैनी सैयदों की। चलो, तो इमाम जाफर सादिक, इनका घर आज भी कूफे में है। वो मस्जिद जिस मस्जिद में हजरत अली के मुलजिम इब्ने क़य्यिम ने जो वार करा था, हमला किया था,
जो खंजर मारा था, किस मलून ने मारा था? उसका नाम क्या था? मुलजिम इब्ने क़य्यिम। उसने जो मारा था मस्जिद में, वो मस्जिद की बिल्कुल बराबर में सिर्फ सुतून पे लिखा हुआ है, समझे, हाज़ल बैत ले इमाम जाफर as-सादिक। समझ में आ रही बात? वहां पर लिखा हुआ कि ये उनका घर था। अब तो सब वो जगह बना दी गई। समझ रहे बात? अब सुनो, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन पाक पर पोते आले रसूल। अब रजब शरीफ का जो महीना आता है, ज्यादातर उलमा ने, ज्यादातर जो लिखा है, मुहद्दिस देहलवी ने भी 15 तारीख लिखी है। कितनी लिखी है? 15, हाँ, रजब की। मगर लोग हिंदुस्तान में जो राइज हो गया, 22 तारीख को कूंडे जो होते, कूंडे पूड़ियों पे जो फातहा होती है, पूड़ियों पे, तो वो किन की होती है? वो इन्हीं की होती है, इमाम जाफर सादिक की। किन की होती है बोलो? इमाम जाफर सादिक। हालांकि पूरे महीने में पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी, चौथी, पांचवी, किसी भी तारीख को अगर आप पूरी करके या किसी भी खाने पे जलेबी वगैरह कुछ पे भी अगर फातहा पढ़वाएंगे तब भी जायज है, तब भी हो सकती है। समझ में आ रही है? ये हाँ, ये नहीं है कि साहब 22 को ही होंगी। समझ में आ रही? ये नहीं है कि 22, और अगर किसी ने 22 को भी करा ली तब भी हो जाएंगे। और सिर्फ इसी महीने की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे साल में, पूरे साल में अगर किसी दिन भी किसी भी बुजुर्ग की, किसी भी अल्लाह वाले की अगर फातहा कराओगे तो वो फातहा क्या होगी बोलो? हो जाएगी। समझे? वो जायज है। हम लोग क्या है, फातिहा वाले। पहले से बिरयानी पकी खा रहा था, लेकिन सामने रख के जब फातहा पढ़ी गई तो कुछ लोग वो फातहा का खाना नहीं खाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। उनसे एक बात पूछो, लड़ाई झगड़ा नहीं, फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? जो आलिम लोग हैं, हाफिज कारी, पहले कुरान का एक रुकू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुरान का एक रुकू। ज्यादातर लक़द जाकुम या ला यस्तवी जो भी मशहूर है पढ़ते। उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून, उसके बाद कुल हुवल्लाह, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्द शरीफ, अलिफ लाम मीम, व इलाहुकुम दुरूद शरीफ, सुबहाना अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ, वो सुबहाना तक, आगे तक, फिर दुआ। अब ये बताइए, इसमें कौन सा नाजायज काम किया? अरे ईमान वालों का तो ये ईमान है, अगर किसी बीमार पे कुरान पढ़ के फूंक दिया जाए तो कुरान से शिफा मिलती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह खुद फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। समझ में आ रही है? मगर पहले बिरयानी खा रहा था, वही चावल खा रहा था, अब कुरान पढ़ गया तो इसके लिए नाजायज हो गया। अब हमें पता मिल गया, अगर जिस खाने पर बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ले दिया जाए वो खाना शैतान नहीं खाता, मुसलमान खाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत।